हेलो माय स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं। एक्चुअली ये हमारे चैनल का आज नया वीडियो है, एकदम नया वीडियो है। और मैं आपके लिए इनिशिएटिव लेके आया हूँ कि जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है इनके ऊपर, जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिनको वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है और उनका इंटरेस्ट भी है कि वो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स जान ले, उनको थोड़ा सा एनालिसिस कर ले। तो बहुत सारे चैनल होंगे जो बहुत आगे दूर तक निकल गए, लोग उनके वीडियो देखते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो आज हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं एक इस तरीके की वीडियो जो बिल्कुल बेसिक से होगा और आप लोग समझ पाएंगे कि दुनिया पे किस तरीके से जो पॉलिसी है ये चल रहा है। अमेरिका किस तरीके से दुनिया पर दबाव बना रहा है, किस तरीके से चाइना उसको डिफेंड कर रहा है, रशिया किस तरीके से अमेरिका को और हर तरफ से उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है, दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है और इनके क्या क्या पॉलिसीज़ है जिनके लिए आज इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और इंडिया ने वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे क्या प्लेस रखा है खुद के। ठीक है, ये सारे कुछ आपको इस चैनल पे आज से मिलना स्टार्ट होगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का। ठीक है, और नए नए टॉपिक पे इतना इजी तरीके से बनाऊँगा ना कि आपको समझने पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं एक ओवरऑल एक बेस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपके। ठीक है, और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपको, मेरे चैनल को। ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके की वीडियो आने वाला है। ठीक है, और आपको अगर ये लगता है कि सर आगे जाके हम लोगों को इस तरीके की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर एक लाइक कर देना, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग चाहे तो कमेंट पे एक कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, ठीक है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स अगर आपको समझना है तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आपको जो दो एक ऐसा पॉलिसी है जिनके दो आइडियोलॉजी है, समझ रहे हैं ना, कि दुनिया दो आइडियोलॉजी में क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो ये जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स आज चल रहा है ना, ये आप सारे चीज़ को आप अगर मिला लें, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपका 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 आप देखिए इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपका चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आगे जाके सब कुछ बताएंगे, आप इतना टेंशन मत लें। ठीक है, कि हम तो सर कुछ नहीं जानते, आप क्या क्या बता रहे हैं, नहीं, सब कुछ जानेंगे आप आगे जाके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बस कॉन्फ्लिक्ट ऊपर ऊपर है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आज दुनिया पे चल रहा है ये बस एक आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट है, इनका जो बेस रूट है ये आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक से एक चीज़ समझते हैं कि किस तरीके से दुनिया दो तरीन भागों में, हिस्से में बांटा हुआ है। ठीक है, और किस तरीके से आज जो दुनिया है, ठीक है, ये धीरे धीरे खुद को डेवलप किया है। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहले क्या हुआ कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, कहाँ पे यूरोप है ये आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपके लिए, ये है यूरोप। ठीक है, तो यूरोप पे क्या हुआ, जब आपका 1400 साल के आसपास क्या हुआ यूरोप पे, यूरोप पे अगर आप देखेंगे तो 1400 साल के आसपास आप देख पाएंगे कि 1400 साल से स्टार्ट हुआ है ये। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक रेनेसा आया, पूरी यूरोप जुड़ के पूरी यूरोप पे क्या हुआ, एक रेनेसा आया। कहाँ पे, यहाँ पे पूरी यूरोप पे क्या हुआ, एक रेनेसा आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पूरी यूरोप है, यहाँ पे जो रेनेसा यहाँ पे आया है, ठीक, इनको अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये रेनेसा एक्चुअली था क्या, कि लोग ज़्यादा क्या कर रहा था, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जैसे कि आपके जो पोइट थे, जो कविताएं लिखते थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो नोबेल लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब चारों ओर से आप देखेंगे तो कमर्शियली हो गया, आप देखेंगे तो वो लोग ज़्यादा तरीन तरीके की आप बोर्ड बना रहे थे। ठीक है, तो इन तरीके की जब डेवलपमेंट यूरोप, पूरी यूरोप पे हो रहा था, ठीक है, इनके साथ रसिया भी इंक्लूडेड है। आपको ये बिल्कुल नहीं है कि रसिया इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे रसिया भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि जब इन तरीके की रेनेसा चल रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये यूरोप
यूरोप के जो लोग हैं ये सोचा कि भाई हम तो सिर्फ यूरोप में ही पढ़े, हम सिर्फ यूरोप में ही पढ़े, हम अब क्या करेंगे कि पूरी दुनिया को क्या करेंगे, हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया तो ऑलरेडी है, हम तो सिर्फ ये दुनिया पे तो सिर्फ हम नहीं है, तो हमारे अलावा भी कुछ होगा इस दुनिया पे, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, इनको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ये लोग, तब तो एरोप्लेन नहीं था, ठीक है, हवाई जहाज़ नहीं था, ठीक है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे चले जाए, तो वो लोग क्या किया, उसने सबसे जो जो उम्दा तरीका था, उन्होंने क्या किया कि बोट बनाया, इतना बड़े बड़े जहाज़ बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इनमें सबसे आगे जो था दो कंट्री, सबसे पहले दो कंट्री इससे सबसे आगे था, उनमें से कौन है, उनमें अगर सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे इताली देख रहे हैं, यहाँ पे इताली पे एक वेनिस नाम के एक शहर है, वेनिस नाम के जो शहर है, इनके जो लोग हैं ये इन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। उनके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे आप थोड़ा सा इधर में जूम करो तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे तुर्क है, यहाँ पे तुर्क है, तो तुर्क पे क्या हुआ कि तुर्क के यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, मैं जहाँ पे ब्लैक डॉट दिया हूँ यहाँ पे इस्तांबुल है। अभी ये इस्तांबुल एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लुकआउट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लुकआउट करेंगे तो इस्तांबुल एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है, पूरी यूरोप एशिया कनेक्टेड रहता है। इस पे क्या होता है, पूरी यूरोप एशिया क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो एशिया वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पूरा एशिया वाला सेक्शन क्या यहाँ से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, और एशिया से जब यूरोप कनेक्ट करता है तो ये एक मात्र चोक पॉइंट था जहाँ से पूरी एशिया यूरोप आप देखेंगे तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो तब के टाइम पे ये जो अरब थे, ये अरब बहुत दूर तक फैले हुए थे, और तुर्की पे क्या हुआ था, तुर्की पे भी अरब का राज था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इन अरब ने क्या किया कि ये इस्तांबुल जो जगह था, ये इस्तांबुल पे क्या किया, उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। अब जब इस्तांबुल कैप्चर कर लिया तो इताली और ये जो आसपास की यूरोप की जगह है, यहाँ से एशिया आना बड़े दुष्कर हो गया, मतलब एशिया आना इनके लिए क्या हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया। किस लिए, क्योंकि एशिया आना इसलिए हार्ड हो गया क्योंकि ये चोक पॉइंट पे अरब जो थे ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। तो फिर यूरोप यूरोप के जो लोग थे, इन्होंने सोचा कि भाई चले हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपना खुद का रास्ता ढूंढते हैं। तीन लोगों ने फिर क्या किया, दुनिया को ये दिखाने चला कि भाई हम जा रहे हैं दुनिया को आविष्कार करने। ठीक है, तो इनमें जो सबसे पहले दो कंट्री थे, जो सबसे पहले दो कंट्री थे जो जिन्होंने इनके जो सबसे पहले ये काम करने के लिए उत्साहित हुआ, इनमें से दो कंट्री है, एक है पुर्तगाल और दूसरा स्पेन, दोनों ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, कि अब क्या करेंगे कि इस दुनिया पे हम नए नए जो मतलब क्या होता है, नए नए जो देश होते हैं इनको हम आविष्कार करने जाएंगे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक प्लान किया, दोनों मिलके बैठ के ये प्लान किया कि भाई आज से हम क्या करेंगे, आज से हम क्या करेंगे, इस समुंदर में एक एक काल्पनिक रेखा टानेंगे। काल्पनिक रेखा मतलब उन लोगों ने ये डिसाइड किया ये एक रेखा है, और स्पेन ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, इस रेखा की जो इस पार है, इस पार के जितने सारे कंट्री है, जितने सारे लैंड होगा, इन पे हमारा राज होगा। और पुर्तगाल ने कहा कि भाई ठीक है, आपने उस तरफ ले लिया तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट साइड पे जितने भी लैंड होगा ये हमारा होगा। तो हो गए चुक्ति। ये चुक्ति कब हुआ, ये चुक्ति हुआ आपका 1494 पे, जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ टोडरसिलस। इसका नाम क्या था, ट्रिटी ऑफ टोडरसिलस। इनके बदले में क्या हुआ कि ये पूरे जो लैंड है ये धीरे धीरे क्या होने लगा, इन्वेंट होने लगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पुर्तगाल से, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील के बाद में करेंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो इन्हीं की तरह से तो पुर्तगाल से क्या हुआ कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1498 में क्या हुआ कि वास्को दा गामा नाम के एक यूरोपियन
एक यूरोपियन, आप कह सकते हैं कि ये एक कमर्शियल मैन था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से आके यहाँ से रास्ता पकड़ा और नदी नदी ये समुद्र से आके यहाँ पे है आपका मदागास्कर, ठीक है। और यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से आके भारत की जो एकदम दक्षिण तरफ है यहाँ पे क्या अपना पहला जो पोर्ट है इसको लॉन्च किया, ठीक है। जहाज से यहाँ पे उतरा। अभी उतरने के बाद क्या देखा इन लोगों ने देखा कि भाई इंडिया पे तो लोग माला माल है, यहाँ पे मसला है, यहाँ पे मनी है, यहाँ पे मतलब हर तरह की, मतलब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली जो डायमंड होते हैं, जो आपका हाथी के दांत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, इनको इंडिया से लेके आएंगे, हमारे देश पे लेके आएंगे, वहाँ पे बेचेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाल है, इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाल के बहुत ज़्यादा आएंगे। इनके बाद क्या होगा कि पुर्तगाल से जब आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सिर्फ पुर्तगाल एक नहीं, ठीक है, पुर्तगाल स्पेन के बाद धीरे धीरे यहाँ पे इंग्लैंड भी रोल पे आया, ठीक है। इंग्लैंड के बाद यहाँ पे फ्रांस भी रोल पे आया, अच्छा फ्रांस के बाद यहाँ पे डेनमार्क भी रोल पे आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पूरे यूरोपियन कंट्री क्या हुआ कि भारत की ओर, और यहाँ पे क्या हुआ धीरे धीरे ये लोग, कनाडा हो गया आपका साउथ अमेरिका हो गया, आपके मतलब पूरी वर्ल्ड को, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका हो गया। तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि ये कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया दूसरे देशों में, ठीक है। धीरे धीरे ये जब चलता रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक टाइम ये आया कि यूरोपियन कंट्री के अंदर ही क्या हुआ कि कॉलोनाइजेशन को लेके, मतलब वर्ल्ड पे कौन राज करेगा, इस चीज़ को लेके मैं इसके बीच में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, ठीक है। मैं उतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं एक ऊपर आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो उनके बाद क्या हुआ कि ये जो यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि कौन दुनिया पे राज करेंगे इन फ्यूचर में। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध जब इन लोगों ने युद्ध का जब डिसीजन लिया, ठीक है, तब हो गया असली तबाह। तब तक साल कितने आ गए थे, तब तक साल आ गए थे आपका 1914, 1914 आ गए थे। अब 1914 पे क्या हुआ, 1914 पे जो हुआ, यूरोपियन जो कंट्री थे इनके बीच में तनाव हो गया। तनाव पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है। और यहाँ पे था क्या, यहाँ पे था तुर्की, ठीक है। यहाँ पे पूरा तुर्की जुड़ा हुआ था, ये तीनों एक दिख हो गया। और दूसरी ओर क्या हुआ, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका इंग्लैंड और फ्रांस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका रशिया, ठीक है। तो ये सारे कंट्री दोनों आपस पे क्या हुआ, लड़ना स्टार्ट किया, रेड एक तरफ ब्लैक एक तरफ। और उनके बाद क्या हुआ कि पहले जो विश्व युद्ध था उन पे जर्मनी हार गए। अब जर्मनी जब यहाँ पे हार गए, ठीक है, तो ये जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के जो अलायंस थे, ये क्या जर्मनी के ऊपर एक 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 ट्रीटी दे दिया जिनका नाम था वर्साई ट्रीटी। वर्साई ट्रीटी जब हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी का बहुत ज़्यादा अपमान हुआ। तो आप देख पाएंगे कि उनके बाद फिर से क्या होगा कि जर्मनी पे एक लीडर का आविर्भाव होगा जिसका नाम है हिटलर, एडोल्फ हिटलर, ठीक। उनके बाद क्या होगा, जर्मनी फिर से पावरफुल होगा। और जर्मनी जब फिर से पावरफुल होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे दुनिया फिर दो तरफ बांटना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्री फिर से बंटना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे अमेरिका एक तरफ थे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड फ्रांस एक तरफ थे, और यहाँ पे क्या हुआ, रशिया एक तरफ थे, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जर्मनी थे, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी थे, ठीक है। यहाँ पे जापान थे उनकी तरफ। और आप देख पाएंगे तो जर्मनी, जापान और यहाँ पे जो इताली है ये थे। तो दुनिया इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से बढ़ गए। अब जब बढ़ गया, फिर से जर्मनी का पराजय हुआ, ठीक है। अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया जापान के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है वहाँ पे, ठीक है। हम सब धीरे धीरे कवर करेंगे इसको। उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया पे शांति कायम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1945 के बाद क्या हुआ, दुनिया पे शांति कायम हुआ। शांति कायम होने के बाद क्या हुआ, दुनिया पे दो बड़े बड़े पावर, जब प्रथम विश्व युद्ध था तो उन पे सबसे बड़ा जो पावर था वो ब्रिटेन था, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन के दुनिया के हर
जगह पे आप कह सकते हैं कि हर एक उस जगह पे जहाँ पे कॉलोनाइजेशन था, वहाँ पे ब्रिटेन का हाथ था। ब्रिटेन इतना बड़ा साम्राज्य अपना बना चुका था उस टाइम, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा ब्रिटेन को मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा आपका बहुत बर्बादी हुआ ब्रिटेन का, ठीक है। फ्रांस का बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ। तो ये दोनों पावर धीरे धीरे मुझड़ते गए, और दुनिया पे दो सबसे बड़े पावर जो उभर के आए, वो एक हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा हो गया आपका रशिया। अब रशिया पे जब प्रथम विश्व युद्ध था, तो उनके टाइम क्या हुआ कि रशिया पे एक लीडर का आविर्भाव हुआ जिसका नाम था लेनिन। उनका नाम क्या था? लेनिन, ठीक है। तो लेनिन का जब आविर्भाव हुआ दुनिया पे, तो उन्होंने क्या किया कि रशिया को एक सोशलिस्ट कंट्री पे बदलना स्टार्ट किया। किस तरीके से सोशलिस्ट कंट्री पे बदलना स्टार्ट किया? अच्छा, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसलिए क्योंकि ये दोनों आइडियोलॉजी पे आज दुनिया बटी हुई है, ठीक है। पहली बात क्या हुआ? पहली बात जो है कि दो आइडियोलॉजी है, आप देख पाएंगे कि एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है सोशलिज्म, ठीक है। एक है कैपिटलिज्म और दूसरा है सोशलिज्म। सबसे पहले है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है, और दूसरा है सोशलिज्म, ठीक है। तो दुनिया में ये दो जो आइडियोलॉजी, ये दुनिया दो आइडियोलॉजी पे बटा हुआ है, ठीक। इससे क्या हुआ कि कैपिटलिज्म पे क्या होता है कि कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन होता है, सरकार के हाथ सारे देश की कंपनियों पर बहुत ज़्यादा कम होता है। और सोशलिस्ट कंट्री पे क्या होता है कि हर जगह पे सरकार का एक हाथ रहता है। आप समझ पाएंगे आगे जाके, ठीक है। मैं इन डिटेल्स आपको ये समझाऊंगा कि क्या कैपिटलिज्म है और क्या सोशलिज्म है। तो आप मोटे मोटे ये समझ के चले कि जो पूरा यूरोपियन कंट्री थे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पूरा यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे जो पूरा अमेरिकन जो कंट्री है, ठीक है, आप देख पाएंगे। मैं यहाँ पे अमेरिकन कंट्री जो है, मैं यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटलिस्ट जो मेंटेलिटी है बहुत ज़्यादा उभर के आया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, यहाँ पे जो रशिया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे जो रशिया है और यहाँ पे जो चाइना है, इनका क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो मेंटालिटी है, ये प्रभाव विस्तार किया। अब दुनिया क्या हुआ, अभी दुनिया क्या हुआ, दो तीन तरीक़ों से बटा हुआ है। किस तरीके से? एक तरफ है सोशलिस्ट कंट्री और दूसरी तरफ है कैपिटलिस्ट कंट्री, जहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री पे ज़्यादातर डेमोक्रेसी है और सोशलिस्ट कंट्री पे ज़्यादातर क्या है, डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे एक ही राज करते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन होता भी है तो वो सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। भारत के जैसे नहीं थे। और भारत एक ऐसा कंट्री है जो मिक्सड है, सोशलिज्म से भी प्रभावित है और कैपिटलिज्म से भी प्रभावित है, ठीक। तो आप देख पाएंगे कि भारत क्या हुआ है, मिक्स्ड सिचुएशन पे है। और यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री है, ये हमेशा कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया है, और रशिया और चाइना हमेशा क्या हुआ है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म को क्या हुआ है, बढ़ावा दिया है। अब क्या हुआ, ये दोनों जो पावर, एक हो गया आपका अमेरिका और दूसरा हो गया आपका रशिया, ये जो दो पावर है ना, ये दुनिया पे अपना प्रभाव विस्तार करना स्टार्ट किया। हाल ही में कुछ ही अरसों से पहले, मतलब आप कह सकते हैं कि 70-80 साल से आप देख सकते हैं कि चाइना भी इस तौर पे शामिल हो गया है। अभी क्या हुआ, दुनिया एक तरफ अमेरिका क्या करना चाह रहा है, उनके जो प्रभाव है पूरी वर्ल्ड पे जो उनका एक प्रभाव विस्तार क्या हुआ है, इनको चाइना और रसिया डिफेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं इन पे मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउथ अमेरिका पे चाइना की जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी शामिल है, ठीक है। रशिया किस तरीके से यूक्रेन पे इन्वेड किया है, यहाँ पे जो गाजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो इन तरीके से क्या हुआ, दुनिया दो तीन तरीक़ों से बटा हुआ है, ठीक है। तो हम इस चैनल पे धीरे धीरे ये देखेंगे कि दुनिया जो इस आइडियोलॉजी पे बटा हुआ है, इनके साथ साथ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आज के दुनिया पे कौन कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे कुछ मिलेंगे इस चैनल पे, आगे जाके सब कुछ समझेंगे, ठीक है। क्या सोशलिज्म है, क्या कम्युनिज्म है, और क्या कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क है, ठीक है। सारे कुछ समझेंगे, ठीक है हम लोग। तो हाँ, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो बिगिनर है, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। टेंशन ना लें, आपको जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल समझ में आएंगे। और जियोपॉलिटिक्स आप जब एक बार समझ में आ जाएगा ना आपको,
तो आपको बड़े मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, हर वक्त अपना फ़ोन खोलेंगे और जियोपॉलिटिकल वीडियो देखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। आप किताब न्यूज़ पे आप हर टाइम ये सोचेंगे कि यार कोई जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ नहीं क्यों नहीं है, ठीक। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। तो वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, आज ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन एक वीडियो था, ठीक है। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। बाय।